मेरे प्रिय छात्र, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैंने टाइप 2 जब लाभ, हानि या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस तरह बराबर कल किए थे, जब सीपी बराबर एसपी को बराबर करना है, जब मान लीजिए 5% सीपी है, 5% का सीपी और 4% का एसपी कैसे बराबर किए थे कल तो मैंने बता दिया था। लेकिन अब हम चलते हैं टाइप 3 पर, देखते हैं क्या है। बेईमान व्यक्ति पर लाभ माने प्रॉफिट और हानि माने लॉस पर आधारित प्रश्न है। इस चीज को देखना है और समझना है। दोस्त बार बार कहते हैं कि किसी चीज को रटना नहीं है, उसको समझना है और अच्छे कंसेप्ट से समझना है। तो मेरे प्रिय छात्र, मैं इतना ही कहूंगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाएगा और आप इसे अन्य छात्रों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो उन छात्रों के पास ही पहुंचे, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद। अब मैं चलता हूं टाइप 3, देखता हूं क्वेश्चन क्या कहता है। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत दोस्त पूछ रहा है क्या होगा। देखिए, एक बेईमान दुकानदार है, नहीं, वस्तु को सीपी पर बेचने का, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर बेच रहा है, माने क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम के भार का प्रयोग करता नहीं। देखिए, सबसे पहले दोस्त मेरे दोस्त देखना है 1 किलोग्राम बराबर जो होता है 1000 ग्राम। ये तो वाकिफ है सब। 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में कितना, 1000 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? इस 1000 रुपया को सीसीएस से लेकर चलेंगे, सीसीएस। ठीक, क्या कहता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 1 किलो का 1000 का 1 केजी का स्थान पर कितना ग्राम, 800 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। कितना, 800 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। 800 ग्राम बराबर 800 रुपया। ठीक, लेकिन क्रय मूल्य का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का भार का प्रयोग करता है। इसका मतलब कि 800 ग्राम क्या क्रय मूल्य होगा, ये क्या होगा, 1000 ग्राम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है। काटिए तो 00, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। देखिए कितने का अंतर कितने का, 1 का। बड़ा 1/4 प्लस है ना, कितना प्रतिशत, प्लस 25%। यही आंसर हुआ। या नहीं तो ये प्लस 1/4 को 100 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया, 4 4 5 20, कितना हुआ, 25% प्लस है ना। या आप इससे बनाइए ना, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। नहीं, हम बेस फ्रैक्शन में हम बताए, मल्टीपल बेस फ्रैक्शन भी बताए हैं और बेस फ्रैक्शन भी बताए हैं। दोनों हम बेस फ्रैक्शन बताए। किसमें, मेरा जो टाइप 1 है वीडियो परसेंटेज का, उसमें आप देखिएगा तो टेबल सहित हम बताएं, और उसके बाद उसको किस तरह परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना, फ्रैक्शन को किस तरह परसेंटेज बनाना है, उसमें हम बताए हुए हैं। तो उस चीज को वहां पढ़िएगा, खुद पर खुद याद आ जाएगा। 1/4 कितना प्रतिशत, तो 25%। 1/4 कितना, 20%। 1/3 33 है, 1/3%। नहीं, इस तरह बताए हुए हैं। तो उस टाइप का नाम है फंडामेंटल ऑफ बेसिक परसेंटेज। वो देखिएगा मेरे प्रिय छात्र, वहां पर देखिएगा, आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। देखिए 25% ऑप्शन है, समझे।
लिखिए। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखना। 1 नंबर क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छी समझ, धीरे धीरे समझिएगा। क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को माने सीप यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वहां 20% कम भार का प्रयोग करता है। क्या चीज? क्रय मूल्य। उसका लाभ प्रतिशत क्या करना है दोस्त? ये क्वेश्चन आपको हमेशा बैंकिंग में आते ही रहता है, देखना है क्या होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है दोस्त। तो सबसे पहले ये 1000 रुपया होगा। इंग्लिश बहुत कमजोर है। 1000 रुपया होगा, देखना है। 1 केजी माने किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक। और यह जो है 1000 रुपया के बराबर होता है। यह जो 1000 रुपया हुआ सी और एस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा? तो हम बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस में हम बताए हुए सी और एस से कैसे जाएंगे, उससे कैसे खेलना है हम बताए हुए हैं। क्या कहता है, लेकिन वहां 20% कम भार का प्रयोग करता है। 20% कम भार का प्रयोग किया है। देखिए 20% सहित क्या होता है? 20 पंचे 100 नहीं, 20 पंचे क्या होगा? 100 होगा ना, 100 होगा ना। नीचे वाला क्या होगा देखना, नीचे वाला क्या होगा या नहीं? तो इस तरह देखिए, 1000 का 20% कितना होगा? देखिए 0 200 रुपया होगा। 200 रुपया ये कितना हो गया? 800 हो गया, 800 हो जाएगा। रेशियो यह कितना हो जाएगा? 1000 हो गया। यह तो इसका कोई नहीं, इसका तो कुछ नहीं। कहने का मतलब 20% 1000 पे 20% कम भार का प्रयोग करता है। यह तो नहीं कर सकता है ना, यह तो क्या होगा? नहीं ना किया, ये तो किया, ये नहीं किया, तो वही रुपया हो जाएगा। 00 खत्म, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4 से 5 1/4 प्लस 1/4 बराबर जो होगा कितना होगा? प्लस 25%। कोई दिक्कत है? ना दिक्कत है। दिक्कत है क्या? 25% ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। सेकंड देखिए, सेकंड बार देखिए, यही 1000 रुपया है और करके सी से एस में जाएगी। बस सी से एस से ही खेलना है। 20% की कमी नहीं, -20%/100 बताए हुए दोस्त। टोटल 5 है ना, 5 है ना, इसमें कमी हो रहा है ना, कमी इसमें हो रहा है। तो ये क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 क्या चीज होगा? क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्या बच गया? 5। कितना का अंतर? +1 का अंतर। 1/4 बराबर कितना हुआ? प्लस बराबर 25% प्लस। आप इस मेथड से बनाए चाहे इस मेथड से बनाए, दोनों मेथड से है आपका सामने में, देख लीजिएगा। सब समझे ना? 25% ऑप्शन है, लिखे लिखिए। देखिए मेरे प्रिय छात्र, 3 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। लाभ नहीं, 20% बेचने का दावा करता है, माने क्या चीज? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम देता है। नहीं, बेईमान दुकानदार है। दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले 1 किलोग्राम बराबर होगा 1000 ग्राम, ठीक। उसके बाद 1000 ग्राम में 1000 रुपया, सी से एस जाएगा। जब भी जाएगा तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, ठीक।
20% लाभ है ना, प्लस 20%, इसका कितना होगा 200। देखिए नहीं तो कीजिए, 1000 का 20% कितना होगा, देखिए 00 का तो 200, 200 हुआ, 1000 में से 200 जो कितना होगा 1200। और क्या क्या कहता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर वो क्या, सॉरी 1 kg के स्थान पर कितना का प्रयोग करता है, 800 ग्राम के लिए प्रयोग करेगा। ये कितना करेगा 1200 का प्रयोग करेगा। क्यों, ये तो 20% लाभ बेचने का दावा करता है ना, बेचने का दावा किया ना, मतलब बेचा, सेलिंग प्राइस। 00 खत्म, 4 दूना 8, 4 3 कितना 12, कितना 2 से 3 हो गया, बड़ा 1/2 कितना प्रतिशत बराबर प्लस 50%। ऑप्शन है क्या, देखिए तो है 50 है, ऑप्शन सी है ना, सीखे। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखना क्या क्वेश्चन कहता है। दुकानदार वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है ना, वो क्या करता है, किसी वस्तु को 44% में बेच रहा है, लेकिन 30% कम भार का प्रयोग करता है। मतलब क्या, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य 30% कम कर रहा है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा, वो चीज निकालना है। लाभ या हानि होगा देखना। जब भी ये कह दिया ना कम हानि, तो कम में होगा। देखिए 1 किलोग्राम बराबर जो होता है 1000 ग्राम, सही है। इस 1000 ग्राम में क्या होगा, 1000 रुपया होगा। बस इतना सीखना है, और इससे सी से एस निकालना है बस, और कुछ नहीं निकालना। सी से एस, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य देखना है। 44% हानि का प्रयोग, हानि माइनस, जब भी बोले हैं माइनस, 44% हानि का प्रयोग करता है। क्या कहता है, 30% कम भार का प्रयोग करता है, क्रय मूल्य 30% कम भार का प्रयोग करता है। देखना है क्या चीज, 1000 का 30% यानी कितना होगा, 300 होगा क्या, 300 हुआ, ठीक। इस 1000 का 30% 300 रुपया हुआ, मतलब हानि है ना, माइनस कीजिए इसको, 1300 माइनस कीजिए, कितना आया 700 रुपया। कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्या करा, 1000 का 44% जो होता है वो हानि, लाभ प्रतिशत पर बेचने का दावा करता है। देखिए 1000 का 44% जो है कितना, कितना होगा 440 होगा, माइनस है ना, 1000 में से घटाइए, कितना हुआ घटाइए। देखिए 1000 में से 440 होगा, 0 6 4 10 9 5 560 होगा, कितना हो जाएगा 560, सही है। 0 0 6 4 10 9 5 4 9, ठीक है। ये से ये खत्म, कैंसिल हो जाएगी। 7 से 7 दाहे 70, 7 8 56, 2 5 10, 2 4 8। देखना कितने का अंतर, कितने का अंतर, ये सी है ना। जब भी मेरे प्रिय छात्र, कल भी बताया, परसों बताया, उस और पहले वीडियो में बताया है, जब भी किसी चीज का अंतर पूछे ना, क्रय मूल्य से निकालना। कितना -1, -1/5 कितना प्रतिशत, बताइए कितना, 20%, 20% -20 नहीं होता है ना, नहीं हो समझ में आता कुछ हो तो 1/5 गुने 100 से मल्टीपल कीजिए, कितना हुआ 20%, तो माइनस है ना, माइनस लगा दीजिए। ये लिखिए, जो ये लिखिए, ये आपसे आंसर। देखिए ऑप्शन है -20, सीखे बताइए। मेरे प्रिय छात्र, हमें टॉप 3 बेईमान व्यक्ति पर कैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाले हैं, मात्र 4 क्वेश्चन बताए हैं। ये 2 दिन का और क्लास है, मैं 2 वीडियो में, और इसको मैं डिवाइड करूंगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बताऊंगा। धन्यवाद।